2019 में मेरे भाई की शादी थी तो मैंने वो भी अटेंड नहीं कर पाई। लगा कि मैंने तैयारी ज्वाइन शुरू ही क्यों की थी जब नहीं हो रहा था। तभी मैं मतलब स्टेज जो फियर होता है वो मेरे में था, तो बस थोड़ा इंटरव्यू मैंने सभी को दिया है, मैंने किसी को मना नहीं किया। जैसा कि हम लोग आए, मैम का व्यवहार इतना फॉलो करती थी। जो घटना चक्र की मंथली मैगजीन आती है वो 1 मंथ या 2 मंथ की मिलाकर देते हैं वो, और ईयरली। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने दिव्या सिकरवार मैम बैठी हैं जिनका यूपीपीसीएस में पहली रैंक एसडीएम के पद पे चयन हुआ है। दोस्तों, आप सभी लोग काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे कि मैम का इंटरव्यू लेकर के आइए, मैम का इंटरव्यू लेकर के आइए। आज मैम का इंटरव्यू लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे यूपीपीएससी डेली न्यूज़ परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से मैम को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। मैम, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं। मैंने 12वीं तक की पढ़ाई यूपी बोर्ड से की है, श्रीमती विमला देवी इंटर कॉलेज से, जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। फिर मैंने बीएससी और एमएससी सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से किया है, और फिर उसके बाद से मैं इसकी तैयारी कर रही थी। अच्छा मैम, आपका माध्यम कौन सा है? सर, मेरा 12th तक का माध्यम यूपी बोर्ड था, और मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश माध्यम में की थी। और इस एग्ज़ाम में मेरा एथिक्स और ऐसे का पेपर मैंने हिंदी में लिखा है, और इंटरव्यू हिंदी में दिया है। और सब मेरा इंग्लिश था, और बाकी सारी चीज़ें आपने इंग्लिश में करी थी। और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट मेंस को लेकर के रहा और इंटरव्यू को लेकर के? ये मेरा तीसरा मेंस था और इंटरव्यू दूसरा था। इंटरव्यू दूसरा था। मैम, जानना चाहेंगे कि आपके अंदर कब आया कि हमको सिविल सर्विस की तैयारी में जाना? जैसे बचपन से लोग देखते हैं अधिकारियों को, तब आया कि बाद में जा करके आपने समझा? कैसे कब आया मोटिवेशन कि हमको सिविल सर्विस करना? ये मेरे ग्रेजुएशन के टाइम में आया था। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ग्रेजुएशन से पहले मुझे बिल्कुल इस क्षेत्र की बिल्कुल आइडिया नहीं था। हाँ, तो मैं मतलब ऐसा समझती थी कि जैसे जो ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, ये एक जो हमारा आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम होता है उस पैटर्न पे होता है। एक एग्ज़ाम क्रैक होता होगा तो स्टेट में ज्वाइनिंग मिलती होगी, दूसरा होता होगा तो सेंटर में ज्वाइनिंग मिलती होगी। लेकिन मुझे तब ग्रेजुएशन के दौरान में पता चला कि ऐसा ऐसा एग्ज़ाम होता है। तो फिर मैंने उस ग्रेजुएशन के बाद तैयारी नहीं करी। फिर मैंने एमएससी की। जो फ्रेंड्स होते हैं वो एमएससी करने के जा रहे थे, उसमें मैंने एमएससी की। फिर उसके बाद से फिर मैंने इसका जब इकट्ठा करना चालू किया, कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसा पैटर्न होता है, ये सब मैंने किया। थोड़ा खुद से पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे टॉपर्स की वीडियो मैं भी देखती थी बहुत सारी, तो वही थोड़ा खुद से पढ़ना स्टार्ट किया। पर वो अंदर से नहीं आ रहा था कि सही लाइन पे जा रहे हैं, क्योंकि इस तैयारी में गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर मैंने इसकी प्रॉपर तैयारी अक्टूबर 2019 से चालू की थी। अच्छा मैम, आपका ऑप्शनल कौन सा था? सोशियोलॉजी। अच्छा मैम, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि जैसे जब रिजल्ट आया तो उसमें दिव्या मैम खाना बना रही थी, इसके पीछे क्या है मैम? हाँ, क्योंकि मैं घर पे रह के पढ़ी हूँ तो घर पे मम्मी का भी हाथ बटाती हूँ। पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था, जैसे मेंस का टाइम चल रहा है, तो उस समय तो नहीं, उस समय तो पूरा पढ़ाई पे फोकस रहता था। पर अभी क्योंकि कुछ उतना प्रेशर था भी नहीं पढ़ाई का, तो मैं सुबह शाम का खाना तो बनाती थी, तो शाम के समय में खाना ही बना रही थी। अच्छा, खाना बना रही थी मैम। जानना चाहेंगे कि आपकी इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों को आप देती हैं? वैसे तो मेरा पूरा परिवार, और जो शिक्षक जिन्होंने मुझे गाइड किया, सर मेरे, और अगर स्पेशली नेम लेके बताएं तो मेरी मम्मी, मेरा भाई दीपक और मेरे फ्रेंड अतुल प्रताप सिंह, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। अच्छा मैम, हम जानना चाहेंगे, अभी तो आप यूपीपीसीएस दे नहीं रहे हो क्योंकि आप एसडीएम के पद पे चयनित हो चुकी हैं, लेकिन मैम अभी बहुत कम दिन बचा हुआ है यूपीपीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, तो हमारे काफ़ी व्यूअर्स इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं। यदि आप होती इस जगह पे, तो आपका ये बचा जो 24 से 25 दिन है अभी यूपीपीसीएस में, तो अभी आपकी रणनीति क्या होती मैम उसमें यही होती, क्योंकि ये बचा देना है। इसमें हमने जो भी नोट्स बनाए हैं पिछले 1-1.5 साल से जो हम तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ रिवीजन ही कर सकते हैं। मैं भी यही कर रही थी। रिजल्ट से पहले मैं जो मेरे फिल्म्स के नोट्स थे उनको रिवाइज कर रही थी, और करंट अफेयर अपना डेली का देखना और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, यही मैं कर रही थी। तो यही मैं सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, कुछ नया ना पढ़ें इन दिनों में। जो नोट्स हैं उनको रिवीजन करें, जो बेसिक नोट्स हैं, करंट अफेयर अपना डेली देखते रहें, और सीसेट पर भी ध्यान दें। बिल्कुल। मैम, जानना चाहेंगे कि आपने कहीं से कोचिंग वगैरह की थी? मैंने ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं की थी, ऑनलाइन की थी मैंने। अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग की थी। अब मैम जानना चाहेंगे कि जैसे जो हमारे व्यूवर्स हैं, अगर इनको आप नाम बताएं तो आपको देख कर कि ये भी वहाँ जाएंगे पढ़ने, अगर ऐसा कुछ है आप बताएंगे?
सर कोचिंग से संबंधित। हाँ, कोचिंग संबंधित ऑनलाइन कहाँ से आपने पढ़ी थी? ऑनलाइन तो सर मैंने अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था। अच्छा। और उसके अलावा जो भी मुझे लगता था कि वहाँ से मुझे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए फिर जैसे जो बुक्स हैं वो तो सभी रिकमेंड करते हैं, वो मैंने भी पढ़ी, जैसे लक्ष्मीकांत, हाँ स्टैंडर्ड जो बुक होती हैं NCERT से, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन, द हिंदू न्यूज़पेपर, और जो भी डाटा इकोनॉमिक सर्वे, ये सब चीज़ें तो मैंने भी पढ़ी, पर एक गाइडेंस मुझे सर के माध्यम से मिलती थी। अच्छा, मैम जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारी में आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो आती हैं, पर ये है कि हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं और सच में पाना चाहते हैं, तो हमें जो हमारे रास्ते में, लक्ष्य के रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको हमें हटाना पड़ता है। जैसे घर पे रह के पढ़ती थी तो शोर शराबा घर में होता है, तो उसके लिए कभी कभी मैं मतलब चिल्ला देती थी लड़ाई हो जाती थी कि शोर मत करो। और दिसंबर 2019 में मेरे भाई की शादी थी, तो मैंने वो भी अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा रूम नीचे था, तो मैंने अपने को ऊपर रूम में शिफ्ट कर लिया था। तो बस बहुत ही ज़्यादा जो मेन फंक्शन है उन्हीं में बस आती थी, और फिर अपना खाना पीना मेरा सब ऊपर जाता था। तो ये है, और भी कई अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब 2021 में 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उस टाइम बहुत ज़्यादा निराशा आ गई थी, तब फैमिली, दोस्तों, इन सब ने बहुत सपोर्ट किया। उसी को फिर मैंने दोबारा से उनको अपने आप को बूस्ट किया कि नहीं इस करना है, तो ये सबसे। अच्छा, अब मैम जानना चाहेंगे कि 2021 में भी आपने इंटरव्यू दिया था जी, और 2022 में आप अंतिम रूप से चयनित हैं, तो मैम 2021 में ऐसा क्या चीज़ नहीं आपने किया था और 2022 में ऐसा क्या बदलाव किया जिसकी वजह से आपका पहला रैंक आया मैम? 2021 के लिए मेरे मेंस में ठीक मार्क्स थे, और पर मेरे इंटरव्यू में कम थे। इंटरव्यू में अगर मुझे 2 मार्क्स और मिल जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, एक पद था उस पर हो जाता। लेकिन अब मैंने जैसे ही जब उसका रिजल्ट आया तब इसका मेंस भी हो चुका था। बात ये थी, जो 2022 का सितंबर में मेंस हो चुका था, तब फिर जब रिजल्ट आया तब मुझे लगा पता नहीं कहाँ कमी रह गई होगी, मेंस भी हो गया। मार्कशीट के अकॉर्डिंग हम पता भी लगा लेते हैं, पर जब मार्कशीट आई तब उसमें पता चला कि अपना वो है इंटरव्यू के मार्क्स कम हैं। लेकिन उस समय जब मैंने 22 का मेंस दिया था तब मैंने और ज़्यादा 21 से मेहनत की, जैसे आंसर को और अच्छा बनाना, अंडरलाइन करना। तो मैंने ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया, क्योंकि नीले से तो सभी करते हैं, मैं सोचा ब्लैक से करूं। और मेरा जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल था उसमें मैंने जो थिंकर के नेम होते हैं उनको ब्रैकेट किया ब्लैक पेन से, और यूपी का मैप बनाना, कुछ यूनिक फ्लो डायग्राम बनाना, कुछ कॉमन्स होते हैं उनको सभी बनाते हैं। तो मैंने जो गूगल आर्ट होती है वहाँ से कुछ सेलेक्ट कर लिए थे, उनको टेबल पे चिपका दिया था पेज पर ड्रॉ करके, तो उनको आंसर राइटिंग में उतारना। यही सब तो मैंने मेंस के लिए किया। फिर मेंस के बाद मैंने जो इंटरव्यू वाला सेक्शन था मेरा, तो उसमें क्योंकि मैं थोड़ा गाँव में रही हूँ तो उतना बोलने का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि सर बाहर कोचिंग में जाते हैं तो हमें एक माहौल मिलता है ग्रुप डिस्कशन का, तो उस पर मैंने काम किया। घर पे सभी से पूछती थी, कहती कि मुझे क्वेश्चन लिख के दे देती थी अपने बैकग्राउंड से संबंधित, तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछिए। और फिर जब मेंस का रिजल्ट आ गया था उसके बाद मैंने, एक सर मैम हैं वो इंटरव्यू गाइडेंस देते हैं, तो मैंने तैयारी और अपनी पक्की करने के लिए वहाँ मैंने ज्वाइन किया था इंटरव्यू प्रोग्राम। और फिर वहाँ पर जो भी सर बताते, बैठना उठना, कैसे हमें क्वेश्चन अब एक्सेप्ट करना है, कब सॉरी बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें उन्होंने सिखाई। फिर उसी दौरान भी भैया भाभी के घर पे मैं रह रही थी, तो वो भी मुझसे क्वेश्चन जो उसके बाद प्रैक्टिस कराते थे। इस बार हाँ इंटरव्यू पर बहुत प्रैक्टिस की, तो अंदर जब इंटरव्यू देने जा रही थी तो अंदर से कॉन्फिडेंस था कि हाँ मतलब पूरी तैयारी है, पर डर तो रहता है, मुझे भी था, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आए, लेकिन अंदर से ये मतलब संतुष्टि थी कि मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अच्छा मैम, जानना चाहेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि दिव्या मैम की हॉबीज़ क्या क्या थी? हॉबीज़ तो अब वैसे मुझे गाना सुनना भी पसंद है, और अपनी दादी से बात करती हूँ। मैम जो हमारे व्यूअर्स हैं ये चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि मैम की जो हैंडराइटिंग थी, नोट्स वगैरह कैसे लिखती थी, तो क्या आप अपनी एकाक कोई नोट्स जिस पे आपने आंसर राइटिंग करी थी हमारे व्यूअर के साथ में शेयर कर सकते हैं? अभी तो सर वो है अंदर रखी है नहीं, पर मैं जैसे अभी जो नेक्स्ट होगा हाँ कुछ समय बाद में आपको, तो दोस्तों पूरी कोशिश की जाएगी कुछ हैंडराइटिंग की फ़ोटोज़ वगैरह आपको दिखा दी जाए, कैसे मैम लिखते थे, क्या है सारी चीज़ें। मैम अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति थी वो किस प्रकार थी? सर ये जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है इसमें इंटीग्रेटेड तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम पहले प्रीलिम्स पढ़ें फिर मेंस पर फोकस करें। अगर ऐसा करते भी हैं तो हमारा प्रीलिम्स तो पास हो जाएगा, लेकिन हमें फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। और सर एम तो हमारा फाइनल सिलेक्शन ही लेना है। तो जैसे ही हम इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करते हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको जो डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उसको मैं अलग कॉपी में नोट कर लेती थी। हर सब्जेक्ट की मेरी अलग कॉपी थी तो उसमें नोट कर लेती थी, और वो पूरा रिविज़न करना, पढ़ना अपना डेली
डेली की क्लासेस करना, फिर उनको ऐड ऑन करना अपनी तरफ से, और फिर उनका रिवीजन करना, ये था। मैम ये जानना चाहेंगे कि बाहर जैसे कुछ अफवाह भी हैं, जैसे कि दिव्या मैम इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ जो अफवाहें थी, इसको मैम आप एक बार बता दीजिए, क्योंकि हमारे संख्या पे हमारे चैनल पे यूपी पीसीएस के काफ़ी हद तक छात्र जुड़े हुए हैं, तो उनको सीधे जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पहली बार ही इतनी सारी चीज़ों को फेस किया है। जी, जी। हाँ, कभी मैं मतलब स्टेज जो फियर होता है जी, वो जी। मेरे में था, हाँ। तो बस थोड़ा इंटरव्यू मैंने सभी को दिया है, मैंने किसी को मना नहीं किया। जैसा कि हम लोग आए हैं, मैम का व्यवहार इतना हंसमुख है, इतना, जैसा कि आप चैनल पे देख भी पा रहे हैं, और इसी प्रकार से व्यवहार रहा, और हम बाहर भी देख पा रहे हैं मैम, इतने ढेर सारे फूल गुलदस्ते पड़े हुए हैं जो हमने अभी तक नहीं देखा, तो वो पैनिक तो होता है। मैम बताएं। बस वही थोड़ा सा पैनिक था, पर ये खुशी भी थी, क्योंकि जी। अपनी मेहनत रंग लाई, ईश्वर का साथ, परिवार का साथ था, जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट रैंक मिली। जी, जी। तो वो सबका प्यार है, क्योंकि इस क्षेत्र गांव से हूँ और गांव वालों का बहुत ज़्यादा जी, प्यार। जी, जी, तो तो- पैनिक तो नहीं, बिल्कुल। अच्छा मैम, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने स्टैंडर्ड बुक के अलावा और कौन कौन सी बुक की सहारा लिया है? स्टैंडर्ड बुक जो लक्ष्मीकांत ये सब हैं, हाँ। और एमसीक्यू के लिए घटना चक्र के अच्छा। पूर्वालोकन आते हैं। अच्छा मैम, वो टेस्ट सीरीज वगैरह आपने लगाए? टेस्ट सीरीज तरह वो उस पर ही होती थी मेरी। टेस्ट सीरीज मैंने ऐसी खरीदी प्रीलिम्स के लिए अच्छा, नहीं, अच्छा। पूर्वालोकन है, उसमें ही हमारे एमसीक्यूज होते ही हैं अब कई सालों के। जी, जी, तो जी। उन्हीं को मैंने पूर्वालोकन को जब पहली बार दिया था 20 में, तब मैंने 3 से 4 बार उनको लगा लिया था। अच्छा, अच्छा। जी, तो कम से कम इतना तो लगाना है, और सी सेट के लिए जो आयोग द्वारा क्वेश्चन कराए जी, जाते जी, हैं जी, वो अच्छा। पूरे कर दें। मैम जानना चाहेंगे करंट अफेयर को लेकर के आप क्या पढ़ते हैं? करंट अफेयर के लिए मैं घटना चक्र को फॉलो करती थी। जी। जो घटना चक्र की मंथली मैगजीन आती है, वो 1 मंथ या 2 मंथ की मिलाकर देते हैं वो, और ईयरली एकदम से 15 दिन पहले दृष्टि करके आती है, वो सिर्फ वही पढ़ी थी प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए तो द हिंदू और डेली जो न्यूज़पेपर मेरा लोकल आता था घर में, उससे की है। अच्छा मैम जानना चाहेंगे, सीसैट एक अहम रोल करता है यूपी पीसीएस या सिविल सर्विस सीसैट, सो सीसैट के लिए आपने कैसे अपना रखा, जो है स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? सर मेरा सी सेट का तो मेरा साइंस का बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स से मेरा पूरा हुआ है, तो उसमें मुझे उतनी दिक्कत नहीं थी। मैंने जो आयोग के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वही लगाए थे, और कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देख लेती थी, वहीं से हो जाते हैं। मैम जब अब तो प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग का पूरा हो गया, मेंस पे आने से पहले हम जानना चाहेंगे, जब रिजल्ट आया मैम, तो आपकी क्या उम्मीद थी? मतलब पहला रैंक के लिए आपने तो क्या सोचा था कि कैसे इस चीज़ को लेकर फिर देख करके कैसा लगा मैम? ये बात ये है कि पहला तो कोई नहीं सोच कोई नहीं सकता है। सोचता है, जी, हाँ, तो बस सोचते यही है, क्योंकि मेरा जब 2 नंबर से पिछली बार नहीं हुआ था, तब इस बार तो मैं यही सोच रही थी कहीं ना कहीं मेरा नाम मिल जाए बस। हाँ, यही था, लेकिन वो अपनी जो मेहनत की थी वो उतनी अच्छी रही होगी, जो इतने अच्छे मार्क्स मिले जी, होंगे जी, मुझे, जी। तो उसकी वजह से जो पहला रैंक मिला। तो रिजल्ट किसने देखा मैम, किसको बताया और क्या माहौल रहा? मैंने खुद ही देखा था। हाँ, मैं लगातार चेक कर रही थी, तो उस टाइम मैं खाना ही बना रही थी, तो फ़ोन अपने पास रखा था। हाँ। तो जैसे ही वो PDF आई, जैसे मैं अंदर रूम में चली गई वो हाँ, खाना हाँ। छोड़ के, तो अंदर जैसे ही मैंने चेक किया, वैसे ही उसमें चिल्लाने लगी। जी, जी, चिल्लाने पहले लगी। तो मतलब अपना चेक किया जी, जी। कि है कि नहीं अपना, फिर मम्मी थी, मम्मी को बताया, पापा को बताया, भाई को कॉल किया, जो सर पढ़ाने मुझे थे, मुझे उनको कॉल किया, अपने दोस्तों को कॉल जी, बस फिर कुछ समय तक तो मुझे इतना मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या गया, ये मैं ही हूँ क्या है। यही था। अच्छा मैम, मुख्य परीक्षा पे चलते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए स्टैंडर्ड बुक के लिए तो हम काफ़ी टॉपर्स का इंटरव्यू लेते रहते हैं, तो स्टैंडर्ड बुक तो सब लोग वही बताते हैं कैसे करना है। आपकी मैम स्पेशली मुख्य परीक्षा के लिए, जैसे अभी तो आप ऐसे और हिंदी के लिए बताइए आपने कैसे तैयारी करी थी? हिंदी के लिए, हिंदी में एक वो लेटर वाला पोर्शन होता है, वो मैंने बुक ली थी पृथ्वीनाथ पांडे की। वैसे कई सारी बुक हैं, पर यहाँ पर मुझे आगरा में थोड़ी रिसोर्सेज की भी कमी रहती थी, तो वो मैंने वही बुक ली, और उसके जो उसमें है जो सेक्शन वहाँ से, और सरकार के द्वारा जारी भी की जाती है, सरकारी पत्र ये सब समय समय पर जारी किए जाते हैं, तो हमें वो मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी अपना थोड़ा उसको अच्छा कर लिया। और व्याकरण के पार्ट के लिए उसी को मैंने पढ़ा था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी के। मैम कोटेशन आप कहाँ से लेते हैं? कोटेशन तो जो ऐसे के लिए कोटेशन लिए थे मैंने, जैसे जो हमारे टॉपिक हैं ऐसे में, उनसे संबंधित क्वेश्चन इंटरनेट से मिल जाते हैं इजीली। अच्छा, हाँ। ये सारी चीज़ें मैम, और भी कहीं किसी चैनल के माध्यम से आपने तैयारी करी है ऑनलाइन? और YouTube चैनल जो मुझे समझ में नहीं आते थे, तो वो अपना उतना तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो टॉपिक डाल देती थी, तो फर्स्ट में 2-3 जो आ रहे हैं उनको देख लेती थी। मैम अब हम लोग जानेंगे GS फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, डिटेल में नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक की ही पूरी कहानी उसमें भी है। आप टॉपर हैं पहली रैंक में, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी GS फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को लेकर के?
इसके लिए जो हिस्ट्री और सोसाइटी और उसका ज्योग्राफी आती है पेपर 1 में, तो सोसाइटी के लिए तो मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो वहाँ से वो पूरा हो गया था। और उसमें मैंने जो सोशियोलॉजी में मैंने पढ़े थे थिंकर्स, वो भी मैंने वहाँ पर कोट किए थे जैसा है। और हिस्ट्री के लिए तो मैंने फाइन आर्ट की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की, और एंशियंट और मिडिवल की NCERT जो ओल्ड वाली हैं वहाँ से किया था। और अपने जो डायग्राम्स हैं थोड़े थोड़े जहाँ पर हम कर सकते हैं उन्हें, तो वहाँ पर करना, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना। और योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन आती हैं, कभी कभी हमें वहाँ से बिल्कुल सटीक इंट्रोडक्शन मिल जाते हैं, कंक्लूजन मिल जाते हैं, डाटा, प्रोज कॉन्स, वो सब हमें मिल जाते हैं। तो मैंने वहाँ से भी उनको डेली मतलब मंथली लेके आती थी, उनको पढ़ती थी। और जो भी रिपोर्ट पब्लिश होती हैं, डाटा, उत्तर प्रदेश सरकार की भी हमें सारी वो चीज़ें करती रहनी है। हाँ कि नहीं, क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम तो मेन यही का है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ केंद्र सरकार की ही चीज़ें लिखते चले जाते हैं, यहाँ को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। तो वो उसके मतलब रखना है उस रेशियो में। तो साथ ही इसका और केंद्र सरकार और यूपी गवर्नमेंट का ये और इन्हीं सबको किया था। और लिखने की प्रैक्टिस बहुत की थी। एक दिन में कभी 3 पेपर भी लिखे हैं मैंने। हाँ, 2-3 ऐसा लिखती रहती थी इस अटेम्प्ट में। कितने टेस्ट सीरीज मैम लगाए थे मेंस को लेकर आपने? इस बार तो मैंने काफ़ी लगाए थे। एक तो मैंने सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लिखे थे 2018 से अभी तक के, और फिर मैंने 2 टेस्ट सीरीज भी ले रखी थी, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उनको भी डेली करना। और सोशियोलॉजी के लिए भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, शिल्पी पब्लिकेशन की आती थी, अब तो ऑप्शनल नहीं रहा है, तो उसमें जितने भी थे वो लगाए, और टेस्ट सीरीज जो भी थी वो भी लगाई थी। अच्छा, अब मैम आपने मॉक इंटरव्यू दिया था? मॉक इंटरव्यू मैंने इस बार के लिए नहीं, इस बार के लिए मैंने ऑनलाइन दिया था एक मॉक इंटरव्यू बस। और जो और मैंने पिछले साल दिए थे 2021 के लिए ऑफलाइन दिल्ली जाकर। अच्छा, मैम जानना चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया में हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंटरटेनमेंट, जैसे पढ़ाई करते करते आदमी बोर हो जाता है, तो टॉपर्स हैं आप, टॉप किए हैं, तो आपकी क्या मतलब इंटरटेनमेंट के लिए कैसे करते हैं? क्योंकि डिमोटिवेट भी होते हैं आदमी पढ़ते पढ़ते हैं, तो मोटिवेशन के लिए कैसे आप इंटरटेनमेंट करते हैं? जैसे वो तो आता ही है, डिमोटिवेशन मुझे भी आता था। एक फेज तो ऐसा था कि मुझे लगा कि मैंने तैयारी ज्वाइन शुरू ही क्यों की थी जब नहीं हो रहा था। बिल्कुल, मैं तो कह रही थी मुझे मतलब गलती हो गई, मैंने ये फील्ड ज्वाइन कर लिया। तो वो होता है, तो यूट्यूब पे जो हमारा मोटिवेशन थोड़ा जो होते हैं कोट, उनसे मोटिवेट मिलता था। फैमिली, भाई का बहुत सपोर्ट रहता था कि वो तो कहता दीदी आपको करना है, धैर्य रखिए, हो जाएगा। मम्मी भी कहती थी कि तुझे तेरी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, तू बहुत मेहनत करती है। दोस्तों से तो यही सबसे था। सोशल मीडिया जो फेसबुक और ये सब यूज नहीं करती थी। व्हाट्सएप तो था क्योंकि उससे थोड़ा काम रहता है, तो उसके भी नोटिफिकेशन ऑफ कर देती थी मैं, क्योंकि सारी पढ़ाई सर मैं उसी से करती थी, तो वहाँ पर ध्यान भटक जाता है इस वजह से। जी हाँ, जैसा कि हम आए तो आपके पिताजी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि बिटिया हमारी बचपन से ही पढ़ने में जो उनका इंटरेस्ट सारी चीज़ों में रहता था, किसी प्रकार के शादी ब्याह में नहीं जाते थे। हाँ, थोड़ा वो मुझे सोशल गैदरिंग का इतना वो नहीं है जाने का, थोड़ा बचती हूँ, तो वो था पढ़ने का, ये एवरेज थी, बचती नहीं थी पढ़ने से। जो भी मेरा जो टारगेट मिलते थे उनको जो भी क्लासेज में अपना पूरा करती रहती थी। अच्छा, अब मैम जो हमारे व्यूअर्स हैं इनके लिए आपकी तरफ से कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन हो जाए। मोटिवेशन ये है कि आपने इस क्षेत्र को क्यों चुना है। सबसे पहले तो ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। हम तैयारी करते समय हमें ये लगता है कभी होगा नहीं होगा, मुझे भी लगता था, तो उस समय आप ये ध्यान करिए कि हमने ये क्यों चुना था। कई बार मुझे भी मिलते, जो गांव का ये एरिया है, तो मुझे भी लगता, कहते थे कि पता नहीं क्या है, तो मैं भी ये सोचती थी कि क्योंकि ये तैयारी मैंने खुद ही की थी, खुद अपनी पसंद से, हाँ कि मुझे यहीं जाना है, तो अपना जो एम है उसको दिमाग में रखना है। अपनी फैमिली कंडीशन देखनी है, अपनी फैमिली परिस्थितियाँ हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती हैं जी, तो अपनी परिवार की कंडीशन को देखना है। तो यही सब मोटिवेशन है, और शांत रह के धैर्य से अपने ऊपर विश्वास रख के कार्य करिए, अपना डेली के टारगेट पूरे करिए, और एक दिन सफलता मिल जाएगी आपको। जी मैम, अब मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए, हमारे लिए दिया है, और आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।